क्या कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को मिलेगी जीत? मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस ने खेला कर्नाटक वाला प्लान। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर लगाए हैं 50% कमीशन लेने का चौतरफा आरोप, तो वहीं बीजेपी ने भी किया है जमकर पलटवार। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को 40% कमीशन लेने का आरोप लगाकर और चुनाव में जीत हासिल करने के लिहाज से घेरा है। ऐसे में आइए आपको जरा यह भी समझा दें कि एमपी कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने क्या कुछ जवाब दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद चुनाव होने, ऐसे में कांग्रेस ने कर्नाटक प्लान पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत एक के बाद एक कांग्रेस के छोटे बड़े सभी नेताओं ने शुक्रवार को शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेरा है। आरोप यह लगा है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार 50% कमीशन देकर काम करवाती रही है। शिवराज सरकार पर इस कोऑर्डिनेट हमले पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश तक ने जमकर हमला बोला है। इसके अलावा प्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तक सभी ने आरोप लगाए। वहीं बीजेपी ने आरोपों का पलटवार भी किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने एक दिन पहले ठेकेदारों के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे पत्र को शेयर किया था। इसमें कथित तौर पर 50% कमीशन देने पर भुगतान मिलने की बात भी कही गई थी। इसके बाद शुक्रवार को पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने उसी पत्र का जिक्र किया और लिखा कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए कई स्तरों पर काम किया। रणनीति के तहत बीजेपी सरकार को भ्रष्ट साबित करने के लिए समन्वयित हमले भी किए गए। एक साथ कई मोर्चे खोलकर वोटरों के बीच ये फैलाया गया कि बीजेपी सरकार 40% कमीशन वाली सरकार है, बिना कमीशन दिए कोई काम नहीं हो सकता। इस फॉर्मूले का लाभ मिला और बीजेपी को हार का स्वाद चखना पड़ा। अब कांग्रेस शिवराज सरकार को घेर रही है। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाएगी। वहीं कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट में लगभग ऐसी ही कुछ बातें लिखकर शिवराज सरकार को घेरा। दोनों ने खबर को शेयर किया। प्रियंका के ट्वीट पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रियंका जी, आपने मध्य प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार के दानव को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता किस तरह सत्ताधारी पार्टी की कमीशन और लूट का शिकार बन रही है। मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार से लेकर भगवान महाकाल के परिसर के निर्माण तक 50% से अधिक कमीशन घोटाला किया जा रहा है। ये बात लगातार कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से। मध्य प्रदेश में घोषणावीर नटवरलाल की सरकार है जो पैसा दो काम लो के सिद्धांत पर चल रही है। ये सारी बातें ट्वीट में लिख रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता। वहीं पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव ने भी गुरुवार को ठेकेदारों के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे पत्र को शेयर किया था। लघु एवं मध्यम श्रेणी के संवादकार संघ के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र अवस्थी को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया गया कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। उन्होंने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मांग की कि पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट की जज से कराई जाए और हमारे लंबित भुगतान भी करवाए जाए। पिछले 10 साल में पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर 35,000 किलोमीटर सड़क, 15,000 छोटे बड़े भवन और 1,000 से अधिक तालाब बनाए गए हैं। हर जिले में निर्माण कार्यों का भुगतान लंबित है। अधिकारी सरकार की राशि नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। ये सारी बातें पत्र में लिखी गई हैं। सरकार में हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। विभागों में दलाल 50% कमीशन लेकर भुगतान करा रहे हैं। मूल ठेकेदार हमें निविदा की स्वीकृत मूल राशि का 40% राशि देकर काम करवाते हैं। कुल स्वीकृत राशि में 50% कमीशन में बंट जाती है। ऐसे में पेटी कॉन्ट्रैक्टर का जीवन नारकीय हो गया है। इसी बीच इस चिट्ठी के बाद दिग्विजय सिंह का भी एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें उन्होंने कहा कि कर्नाटक में तो एक मंत्री 40% ले रहा था, यहाँ अलग स्तर है। नीचे पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर और फिर ऊपर भोपाल तक कमीशन जा रहा है जो 50% तक है। प्रदेश में खुलेआम लूट मची है। कलेक्टरों से खुलेआम पोस्टिंग का पैसा लिया जा रहा है। ये सारे जो आरोप हैं ये दिग्विजय सिंह लगातार कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगाते दिख रहे हैं। इस बीच आइए आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी ने कैसे जवाब दिया।
बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। 50% कमीशन के एक फर्जी पत्र के आधार पर पहले कांग्रेस के नेता अरुण यादव ट्वीट करते हैं और उसे प्रियंका गांधी से लेकर जयराम रमेश को खुद कमलनाथ जी ट्वीट करते दिखाई पड़ते हैं, जबकि ये पत्र पूरी तरह से फर्जी है। ये ट्वीट, ये बातें फर्जी हैं। इस प्रकार की कमीशन की बात पूरी तरह से फर्जी है। सलूजा ने यह भी कहा कि सिर्फ चुनाव के एजेंडे को सेट करने के लिए इस तरह से फर्जीवाड़ों का सहारा लिया जा रहा है। नरेंद्र सलूजा ये भी कहते दिखाई पड़े कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस फर्जी पत्र के आधार पर कांग्रेस के नेताओं के प्रकरण की जांच की जाए, उनके दावे जो वो कर रहे हैं वो दर्ज किया जाए। कांग्रेस को चुनाव में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इस तरह से फर्जी पत्र बनाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र सलूजा लगातार ये बात कर रहे हैं। जिस कमलनाथ की सरकार में वल्लभ भवन भ्रष्टाचार और दलालों का अड्डा बन रहा है, ट्रांसफर उद्योग 15 महीने चलता रहा है, उस पर आज शिवराज सरकार पर मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस समय कमीशन को लेकर मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी जहां पर अटैकिंग मोड में नहीं डिफेंसिव मोड में दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस लगातार कमीशन के मुद्दे पर बीजेपी पर अटैक करती हुई नजर आ रही है। चुनावी साल है, इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लाजमी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।